A very good morning to all of you, dear students. बच्चों, मैं आपकी सोशल साइंस टीचर माला तिवारी। आज बच्चों हम अपना ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का शीर्षक है संसाधन और विकास। संसाधन किसी भी देश के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और ऐसा माना जाता है कि जिस देश के पास जितने ज़्यादा संसाधन हैं वो उतना ज़्यादा विकास करेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संसाधन होते क्या हैं। प्रकृति में उपस्थित वे सभी वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी हैं और हमारे पास उनको उपयोग करने की प्रौद्योगिकी या तकनीकी भी उपलब्ध है, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। जैसे हमारे आसपास उपलब्ध हवा, पानी, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ, जीव जंतु व स्वयं मनुष्य भी संसाधन के अंतर्गत आते हैं। प्रौद्योगिकी क्यों महत्वपूर्ण है बच्चों? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ छोटे क्लासेस में, क्लास 6 में आदिमानव का इतिहास, तो आप सबको पता होगा कि उस समय भी जो विभिन्न प्रकार के संसाधन आज हमारे पास उपलब्ध हैं वो उस वक्त भी हमारे पास उपलब्ध थे, परंतु क्योंकि मनुष्य के पास उन संसाधनों के उपयोग की तकनीक या प्रौद्योगिकी नहीं थी, तो इस कारण वे हमारे लिए उस समय संसाधन नहीं थे, परंतु आज वे महत्वपूर्ण संसाधनों के रूप में हमारे लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं। विशेष रूप से मैं ये भी मेंशन करूँगी बच्चों कि मनुष्य सभी संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि मनुष्य ही अपनी बुद्धि, विवेक व कौशल के द्वारा पर्यावरण में उपलब्ध समस्त संसाधनों को उपयोगी बनाता है। तो बच्चों, यहाँ पे एक त्रिभुजाकार आकृति है, देख सकते हैं आप। इसके केंद्र में मनुष्य है। इसके 3 जो शीर्ष हैं, उन शीर्षों पर एक तरफ प्राकृतिक पर्यावरण है, एक तरफ प्रौद्योगिकी और एक कोने पे संस्थाएं हैं। मनुष्य प्रकृति से अपनी विशिष्ट प्रौद्योगिकी के माध्यम से अंतर्क्रिया करते हुए व संस्थाओं की सहायता से विभिन्न प्रकार के संसाधनों का निर्माण करता है व उनका उपयोग करता है। आइए बच्चों, अब हम वृहद स्तर पर संसाधनों का वर्गीकरण दिए गए चार्ट के माध्यम से करते हैं। तो ये चार्ट आप देख सकते हैं बच्चों। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि वृहद स्तर पर प्रकृति में उपलब्ध समस्त संसाधनों को हमने 2 भागों में बांटा है। सबसे पहला है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानवीय संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन वे सभी संसाधन होते हैं जो प्रकृति में जिस रूप में उपलब्ध हैं उसी रूप में हम उनका प्रयोग करते हैं, जैसे मिट्टी, हवा, पानी, खनिज पदार्थ, पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि। और मानवीय संसाधन क्या होते हैं? वे सभी संसाधन जिनका निर्माण मनुष्य प्रकृति में उपलब्ध विभिन्न संसाधनों के प्रयोग के द्वारा करता है, उन्हें हम मानवीय संसाधन कहते हैं। मानवीय संसाधनों में विभिन्न प्रकार की संरचनाएं, जैसे पुल है, सड़कें हैं, रेल है, मशीनें हैं, ये सभी मानवीय संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। तो आइए सबसे पहले हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। प्राकृतिक संसाधनों को हम पुनः 2 भागों में बांटते हैं। पहला है नवीकरण योग्य संसाधन, जिनका पुनः निर्माण संभव है, जैसे पानी, वनस्पतियाँ, जीव जंतु, मिट्टी आदि। अब बात करते हैं अनवीकरण योग्य संसाधनों का। ये संसाधन, इनका पुनर्निर्माण संभव नहीं है। इनको फिर से 2 भागों में हमने वर्गीकृत किया है। पहला है पुनः चक्रीय संसाधन, यानी वे संसाधन जिनका पुनर्निर्माण तो नहीं किया जा सकता, परंतु उनका चक्रण करके, उनका रूप और स्वरूप परिवर्तित करके उनको अलग प्रकार से उपयोग में लाया जा सकता है। और दूसरे हैं अचक्रीय संसाधन। अचक्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका हम वे संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, जिनका हम पुनः उपयोग भी नहीं कर सकते हैं, जो एक बार प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं और पुनः उपयोग के योग्य नहीं रह जाते हैं। तो ये हमने डिटेल में चर्चा की प्राकृतिक संसाधनों की। आइए अब हम बात करते हैं मानवीय संसाधनों की। मानवीय संसाधनों में पुनः 2 प्रकार के संसाधन होते हैं। पहला है
संरचनाएं एवं संस्थाएं, अर्थात मानव द्वारा निर्मित वे सभी मूर्त संसाधन जो हमारे लिए उपयोगी हों, जिनमें सड़कें हैं, तालाब हैं, नहरें हैं और भवन हैं, विभिन्न प्रकार की मशीनें हैं, विभिन्न प्रकार के जो हैं संरचनाएं हैं, वो हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हैं। दूसरा जो है वह है मात्रा एवं गुणवत्ता। मानव संसाधन की संख्या व उसकी गुणवत्ता, अर्थात मानव का बुद्धि कौशल व तकनीकी विकास का स्तर वास्तव में मानव संसाधन के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये जो दूसरा है, मानवीय संसाधन का जो दूसरा पहलू है, वो समस्त अन्य संसाधनों के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। तो बच्चों, आज आपने इस पाठ की शुरुआत में पढ़ा कि संसाधन क्या होते हैं, संसाधनों का विकास किस प्रकार होता है और संसाधनों का वर्गीकरण बृहद स्तर पे हमने किया। अब अगले जो हमारी कक्षा होगी उस कक्षा में हम पढ़ेंगे संसाधनों का विकास में किस प्रकार योगदान होता है और विभिन्न प्रकार के कौन कौन से संसाधन हैं जो मानव विकास के लिए उपयोगी हैं, उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू सो मच।